हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द IUPAC नेमिंग। अभी तक IUPAC नेमिंग में हम सीख चुके हैं एल्केन्स का नोमेनक्लेचर करना। ठीक है, अब एल्केन्स में हम मेन चेन सिलेक्शन कैसे करते थे। मेन चेन सिलेक्शन, ठीक है, मेन चेन सिलेक्शन हम कैसे किया करते थे बताओ। मेन चेन सिलेक्शन हम इस तरीके से करते थे कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया करते थे। अगर एक जैसी लॉन्गेस्ट चेन आ रही है तो फिर हम देखते थे कि किसके पास ब्रांचिंग ज़्यादा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स भी, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी अगर सेम आ जाते थे तो हम देखते थे कि लोवेस्ट पोजीशन पे कौन सा है। ठीक है, लोवेस्ट पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट किस चेन में आ रहा है वो चेन हम सिलेक्ट किया करते थे। अगर पोजीशन भी सेम आ जाती थी तो फिर हम किस पे जाते थे, ABCD मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे देखते थे। ठीक है, ये हमारा मेन चेन सिलेक्शन का ऑर्डर होता था प्रेफरेंस का। उसके बाद नंबरिंग की बात करें, नंबरिंग कैसे किया करते थे हम लोग। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करते थे कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोवेस्ट सेट मिले। ठीक है, लोवेस्ट सेट, वो जो हम सेट बनाते थे और सम करके देखते थे, लोवेस्ट सेट फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये इसमें मेजर रहता था हमारा। ठीक, नंबरिंग के लिए क्लियर। तो ये था बेसिक्स एल्केन का। इसके बाद बात करेंगे हम एल्कीन की आज। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एल्कीन्स और एल्काइंस, मतलब जो अनसेचुरेशन वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके नेमिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, उनके मेन चेन सिलेक्शन का क्या रूल्स है, उनकी नंबरिंग का क्या रूल है, वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एल्कीन्स की। एल्कीन्स का आपके डबल बॉन्ड वाले जो होते थे एल्कीन होते थे। ठीक है, इनको और क्या कहते थे हम, ओलेफिन्स भी बोलते थे, है ना। और एल्केन्स को हम और क्या बोलते थे, पैराफिन्स भी बोलते थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा करें। ओके, चलिए अब पहले आपको कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स बता दूं इसमें किस तरीके के आ सकते हैं। देखिए अभी तक हम इस तरीके से देखे थे कि जैसे अगर आपके कोई एल्केन है, CnH2n+2, ये हम लिखते थे जनरल फार्मूला एल्केन का। इससे जब आपके एक हाइड्रोजन निकल जाया करता था तो ये क्या बनाता था, CnH2n+1, और यहाँ से एक बॉन्ड वेकेंट हो जाया करता था। इसको हम कहते थे एल्काइल, ये हो गया हमारा एल्केन। ठीक है, और इसको क्या कहते थे हम, एल्काइल कहते थे। ठीक है, अब अगर एक और हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, तो दो बॉन्ड वेकेंट हो जाएंगे, दो बॉन्ड वेकेंट हो जाएंगे और आपके यहाँ पर क्या बचेगा, CnH2n बचेगा। ठीक, इसको कहते हैं हम एल्काइलिडीन। ये नई चीज़ है आज के लेक्चर में, एल्काइलिडीन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं लेता हूँ इथेन, इथेन क्या होगा बताओ, C2H6, इससे एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन इससे निकला तो एक बॉन्ड वैकेंट हुआ और आपके एक हाइड्रोजन भी कम हो गया यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, इथाइल। ठीक है, ये हमने ब्रांचिंग में यूज़ भी किया है बार बार। इसके बाद अगर एक और हाइड्रोजन निकल जाता है तो यहाँ पर दो बॉन्ड वैकेंट हो जाएंगे और क्या बचेगा, देखिए C2H4 बचेगा। या इसको C2H4 ना लिख के इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, CH3। ठीक है, इस तरीके से बचेगा ये, है ना। तो ये नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब अगर आपके ब्रांचिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, ईडीन वर्ड यूज़ करना है हमें। क्या यूज़ करना है, पूरा ईडीन पीछे उसके लगाना है। अगर वो सिंगल बॉन्ड से ही अटैच्ड है तो नॉर्मल YL लगा देना है हमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा एल्कीन्स और एल्काइंस के अंदर, या आगे फंक्शनल ग्रुप में भी कभी आता है तो उसमें। ठीक है, एक ही एक्सेप्शन है इसमें, जैसे लाइक मीथेन CH4। ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन निकला तो ये बनेगा हमारा CH3। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, क्योंकि एक ही बॉन्ड वैकेंट है। अब अगर एक और हाइड्रोजन निकलता है तो दो बॉन्ड वैकेंट हो जाएंगे और ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक, तो इसको हम मिथाइलिडीन नहीं कहते हैं, ये इसको कहते हैं हम मिथाइलिन। क्या कहते हैं इसे, मिथाइलिन। बस यही एक एक्सप्रेशन है जिसमें ईडीन नहीं लगेगा, दो बॉन्ड खाली होते हुए भी। ठीक है, बाकी सब में जैसे प्रोपाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन, इस टाइप से चलेगा। तो ये चीज़ क्लियर रखें।
ताकि हम नेमिंग अच्छे से कर सकें। तो चलते हैं मेन चेन सिलेक्शन की ओर एल्कीन के। देखिए इसमें मेन चेन सिलेक्शन कैसे किया जाता है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है, जिसमें डबल बॉन्ड आ रहे हों आपके कार्बन कार्बन के, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए मैक्सिमम उसमें, वो वाली लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। भले ही उसमें कम कार्बन हो, ठीक है। आप नॉर्मल सिंगल सिंगल बॉन्ड के ज़्यादा कार्बन वाली चेन को छोड़ना है उसमें। हमें मैक्सिमम किस पे फोकस करना है, जहाँ पर क्या आ रहे हों, डबल बॉन्ड्स आ रहे हों, ठीक है। भले उसमें वो लॉन्गेस्ट चेन ना आए, लॉन्गेस्ट चेन सिंगल वाले बॉन्ड वाली आ रही हो, फिर भी हमें किसे इंक्लूड करना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए चलना है, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वालों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। क्लियर। देखते हैं एग्जांपल। ये देखिए, ये यहाँ से हमने शुरू किया। अगर हम स्ट्रेट जाते तो देखिए 6 मेंबर की बनती है ना, 6 मेंबर की बनती। और हम ऐसे आए तो भी कितने की बनी है, 6 मेंबर की बनी है ना। तो कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही जगह पे है ना। अब अगर आपके दिमाग में एक बात आती कि मैं तो ये वाली चेन लूँ, ठीक है, ये वाली चेन लूँ, तो ये बन रही है 7 मेंबर की। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप ये वाली सिलेक्ट करते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन हमें सिंगल बॉन्ड वाली नहीं लेनी होती है, हमें लॉन्गेस्ट चेन डबल बॉन्ड वाली लेनी होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, डिफरेंस समझना ज़रूरी है। एल्कीन्स एल्काइंस जो भी हैं, आपको वो वाले चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स इंक्लूड हो जाए, ठीक है। अगर आप ये वाली लेते हैं तो ये लॉन्गेस्ट ज़रूर है, लेकिन इसमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें अनसेचुरेशन को इंक्लूड करते हुए वो चेन लेनी होती है। क्लियर ये चीज़, डिफरेंस समझ में आया। लॉन्गेस्ट चेन लेनी है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो वो वाली सिलेक्ट करनी है, ठीक। और इसमें भी वही सारे रूल चलेंगे। क्या रूल चलेंगे, अगर कभी मान लो डबल बॉन्ड सेम आ गए, इसमें भी वही आ गया, इसमें भी वही आ गया, तो क्या देखेंगे, फिर हम ब्रांचिंग देखेंगे, ठीक है। ब्रांचिंग भी सेम आ गई तो फिर उसमें देखेंगे किधर से नियरेस्ट पड़ रहा है ब्रांच, ठीक है। और नियरेस्ट लोकेशन भी सेम आ गई तो फिर क्या देखेंगे हम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। यानी हमारा जो ऑर्डर था प्रेफरेंस का ऑर्डर, उसमें बस एक चीज़ और जुड़ जाएगी, क्या, मैक्सिमम अनसेचुरेशन, मतलब मैक्सिमम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मैक्सिमम अनसेचुरेशन, लॉन्गेस्ट, ठीक है। लॉन्गेस्ट भी सेम आ गई तो सब्स्टिट्यूएंट्स, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ गए तो उनके नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और अगर पोजीशन भी सेम आ गई तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बस ये ऐसे ही चलेगा पूरे आपके IUPAC नेमिंग के अंदर। अब जब कभी फंक्शनल ग्रुप आएगा तो वो इसके भी आगे आ जाएगा प्रायोरिटी में, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आगे एक एक चीज़ जुड़ती जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑर्डर बार बार लिखेंगे तो हमें ध्यान भी आ जाएगा प्रेफरेंस किस तरीके से करनी है। ओके, ऑर्गेनिक में यही फंडा है। आप जितनी बार पढ़ोगे, इसे रिवीजन करोगे, उतनी ही अच्छी होती जाएगी। और थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना होता है। एक बार ये आई तो फिर सबसे अच्छा यही लगेगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स भी यही दिलाएगी, ठीक है। लेकिन पेशेंस रखना होता है, धीरे धीरे आती है ये, एकदम से नहीं आती है कि इनऑर्गेनिक के ज़रा भाई पढ़ते से हम क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा चेन सिलेक्शन का प्रोसेस इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं नंबरिंग की तरफ। नंबरिंग कैसे करनी होती है, देखिए, कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन इज नंबर्ड from that end in such a way that doubly bonded carbon atoms get the lowest number, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो हैं आपके, ठीक है, उनको लोवेस्ट नंबर मिले उस साइड से हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल। ये देखिए, वो जो अभी अभी हमने मेंशन सिलेक्शन करी थी ये वाली, इसमें हमें दो तरीके से हम नंबरिंग कर सकते थे। हम इस साइड से भी कर सकते थे, इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 इस साइड से भी कर सकते थे। लेकिन हमने किधर से करी, जहाँ पर डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा हो, ठीक है। अनसेचुरेशन को जहाँ मिनिमम नंबर मिल रहा हो वहाँ से हमने नंबरिंग करी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा,
अनसेचुरेशन जहाँ पर मिनिमम पोजीशन पे है वहाँ हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। डबल बॉन्ड की जगह भी अगर हम वर्ड यूज़ करें अनसेचुरेशन तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमेशा डबल बॉन्ड हो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, ठीक है। तो नंबरिंग के लिए क्या रूल है, आपके मिनिमम नंबर किसको देना है, मिनिमम नंबर किसको देना है, अनसेचुरेशन को, ठीक है। मिनिमम नंबर किसे देना है, अनसेचुरेशन को देना है, ठीक है। इसमें भी जहाँ फंसोगे मैं वो एग्जांपल भी इंक्लूड करूँगा। तो चलिए पहले बताइए इसका नाम क्या होगा। नाम अगर बात करें तो देखिए मेन चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, तो अब बात आती है सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो एक मिथाइल लगा हुआ है और एक ये प्रोपाइल लगा हुआ है 3 कार्बन वाला, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड है तो ईडीन नहीं लगेगा, वाई एल ही लगेगा, ठीक है। तो बताएं इनकी पोजीशन क्या है, 3 पे मिथाइल है और 3 पे प्रोपाइल है। 3 मिथाइल 3 प्रोपाइल। बताओ मिथाइल पहले क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एम पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसलिए, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये एसाइक्लिक है आपका। तो रूट वर्ड क्या आएगा बताओ, 6 कार्बन्स हैं आपके मेन चेन में, तो 6 कार्बन्स के लिए रूट वर्ड क्या आता है, हेक्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपके सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, और डबल बॉन्ड किस नंबर पे आया है, 1 नंबर पे आया है, ठीक है। तो हेक्स 1 इन, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है एल्किन्स के नाम। ये बात समझ में आई, ठीक है। अगर यहाँ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते तो हम क्या लगाते, हेक्सेन, वहाँ नंबर नहीं लिखना होता था। लेकिन जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनका भी नंबर शो करना होता है, क्योंकि हमें क्या पता वो इन कहाँ है, इस जगह है इन की, यहाँ पर है, इसलिए उसका भी नंबर डालना होता है हमें। ये बात समझे, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन ली जिसमें अनसेचुरेशन मैक्सिमम थे, वो वाली ली, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग किधर से करी, जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी अनसेचुरेशन मौजूद है उसको मिनिमम नंबर मिले, ठीक। तो मेंशन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, उसके बाद हमने वही हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा सबसे पहले मिथाइल और प्रोपाइल के नंबर के साथ। देन रूट वर्ड देखा हमने, 6 कार्बन्स थे तो हेक्स लगाया। उसके बाद बॉन्ड का नेचर देखा कि डबल बॉन्ड आ रहा है और किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो 1 इन, यहाँ पर 2 इन ना लिखें कभी, 2 इन का तो मतलब ये है कि यहाँ लगा हुआ है वो, ठीक है। 1 इन लिख रहे हो मतलब वो 1 और 2 के बीच में है, 2 इन लिखोगे इसका मतलब ये होता है वो 2 और 3 के बीच में। सिमिलरली अगर 4 इन लिख दिया तो उसका मतलब ये होता है 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनको बिल्कुल क्लियर रखें तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। तो मेंशन सिलेक्शन क्लियर और नंबरिंग क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए इसका नाम लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर मेंशन यही आएगी लॉन्गेस्ट, जिसमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूडेड आ जाएगा हमारा। आप भले ये वाली लें या नीचे से लें, 6 मेंबर की ही बनेगी, और डबल बॉन्ड ये बीच में है वैसे भी, तो ये वाली ही चेन ले लें आप, स्ट्रेट वाली ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबरिंग भी किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, देखिए बिल्कुल एक जैसा है, अगर बीच में लाइन खींच दे तो बिल्कुल एक जैसा है। तो सिमेट्रिक में आप नंबरिंग किधर से भी करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम ग्रुप लगे हुए हैं। एक आध अगर इथाइल प्रोपाइल चेंज करते तो हमें सोचना पड़ता है कि किधर से करें, ठीक है ना। तो चलिए नंबरिंग हो गई, मेंशन सिलेक्शन भी हो गया, तो बात करते हैं अब सेकेंडरी प्रीफिक्स जो कि होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स चारों के चारों क्या है, मिथाइल। तो बताओ 4 के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा मिथाइल। और इनकी पोजीशंस क्या क्या है वो भी लिखनी ज़रूरी है। तो देखिए ये दोनों तो 2 2 पे हैं, ये दोनों 5 5 पे है, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 2 5 5, ठीक। इस तरीके से नंबर्स को कोमा से करना है स्प्लिट, और अल्फ़ाबेट और नंबर को डैश से करना है, ठीक है। तो 2 2 5 5, आप कई जने ये सोचते हैं सर 2 2 2 बार क्यों लिखा, एक 2 इसके लिए एक 2 इसके लिए, सिमिलरली एक 5 इसके लिए दूसरा 5 इसके लिए लिखना ज़रूरी है, ठीक। क्योंकि टेट्रा मेटाइल है तो चारों की पोजीशन हमें लिखनी ज़रूरी है, भले सेम आ रही हो वो, ठीक है। चलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा ही नहीं साइक्लिक इसमें, ठीक। तो रूट वर्ड की बात करें तो 6 कार्बन से तो हेक्स हो जाएगा। अब बताएं इसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 3 पे या 4 पे, ऑब्वियसली 3 पे है, 3 और 4 के बीच में है इसलिए 3 लिखेंगे हम, 3 इन। 4 लिखते तो इसका क्या मतलब होता है, वो 4 और 5 के बीच में, ठीक है, तो 4 नहीं लिखना होता है। ये बात समझे। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, क्लियर।
देखिए 2255 टेट्रामेथाइल हेक्स 3 इन। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं एल्काइंस के ऊपर। एल्काइंस का भी पेरेंट चेन सिलेक्शन और नंबरिंग का सेम रूल है, बिल्कुल एल्किन्स की तरह, तो बार बार वो रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सीधा सा है, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसके अंदर, तो सीधा सा है, तो 4 कार्बन है तो उसके लिए आ गया ब्यूट। दूसरे नंबर पे 1 2 3 4, 2 नंबर पे है इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके लिए क्या लगेगा? आइन। ठीक है, डबल बॉन्ड होता तो क्या लगता? इन। इस तरीके से इसकी बात करें अगर, तो देखिए इसमें आपके लॉन्गेस्ट चेन तो यही आएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 वाली। अब नंबरिंग किधर से करिए? देखिए जहाँ पर अनसेचुरेशन को लोवेस्ट मिल रहा हो, इधर से नहीं करी, इधर से करते तो ये आता 4 पे, इधर से करी तो ये आ गया फर्स्ट पे ही। तो हमें नंबरिंग उधर से करनी होती है जहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी आपके मौजूद हैं उनको लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक, तो चलिए इधर से हमने नंबरिंग भी कर दी। तो अब बताओ उसका नाम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्सेस को। तो मिथाइल लगे हुए हैं, दो दो डाई मिथाइल लगे हुए हैं और 4 पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो 4 मिथाइल मतलब 4 डाई मिथाइल। ठीक है, तो 4 डाई मिथाइल हो गया। फिर 5 का है तो पेंट लगेगा इसमें, रूट वर्ड आपका। ठीक, और 1 पे क्या लगा हुआ? आइन। तो देखिए 4 डाई मिथाइल पेंट 1 आइन। ओके, यह है, बस यहाँ ध्यान रखना आप 2 आइन ना लिख दें, 2 आइन का मतलब होगा था 2 और 3 के बीच में। क्लियर? तो एल्काइन का एल्किन की तरह ही है सारा, मेन चेन सिलेक्शन नंबरिंग वगैरह, बस वो डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाता है? ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, अब बात ये होती है कि कभी जब दोनों मौजूद हो जाएं, डबल बॉन्ड भी एक ही कंपाउंड के अंदर आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही कंपाउंड के अंदर आ जाए, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो ऐसे केस में नंबरिंग इज डन इन अ मैनर डेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, जहाँ पर अनसेचुरेशन को लोवेस्ट मिले। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा होता है, तो उस केस में हमें डबल बॉन्ड को प्रीफर करना है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, ये नौबत कब आएगी? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में प्रेफरेंस की नौबत कब आएगी? जब उन्हें सेम नंबर मिले, जब उन्हें सेम नंबर मिले तभी ये करना है। अदरवाइज तो हमें लोवेस्ट पॉसिबल किसको देना है? लोवेस्ट पॉसिबल अनसेचुरेशन को देना है। ठीक है, सेट बना के देख लेना है, सीधी सी बात है। ठीक, चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पर इधर से आप नंबरिंग करें ये वाली। ठीक है, तो एल्काइन को 1 मिलेगा, इधर से करोगे तो एल्कीन को 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब ऐसे में फंस जाते हैं कि सेम लोकेशन आ गई दोनों की। ठीक है, सेम आ गई, तो ऐसे केस में किसको प्रीफर करेंगे? हम एल्कीन को प्रीफर करेंगे एल्काइन के ऊपर। ठीक है, तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? इस साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम फंस गया था नंबर दोनों के बीच, तो ऐसे केस में हम प्रीफर करते हैं एल्कीन को। अदरवाइज़ तो अनसेचुरेशन पे लोवेस्ट सेट बना करके देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। इसका नाम क्या हो जाएगा बताएं? ब्रांचिंग कुछ है नहीं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं आएगा क्योंकि साइक्लिक नहीं है। ठीक है, तो सीधा रूट वर्ड आएगा 5 कार्बन का पेंट। ओके, पेंट के 1 पे इन है, 1 पे क्या है? इन है। ठीक है, और 4 पे क्या है? आइन है। 4 पे क्या है? आइन है। ठीक है, तो इस तरीके से इन आइन यूज़ करते हैं हम, ये इन आइन। ठीक है, तो इनकी जो पोजीशन है वो इनकी लिखो, आइन की जो पोजीशन है वो आइन की लिखो, रूट वर्ड हो गया। ठीक है, इसको देखिए, इसका क्या नाम होगा? सबसे पहले नंबरिंग की बात आएगी। अगर मैं इधर ब्रांचिंग तो कोई है नहीं तो उसके बारे में नहीं सोचना, और इसको आप इस तरीके से अगर पता नहीं चलता है तो इसको सिंपल बना लें। देखिए ये एक कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर ये एक कार्बन हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर ये वाला एक कार्बन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड देखने लायक बात है कि ये यहाँ पर एक कार्बन है कि नहीं, है ना? यहाँ पर ये इनके बीच में है कि ये इनके बीच में है? क्लियर है बात? ठीक, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन। ओके, तो देखते हैं इसे। ये देखिए ऑक्ट के बीच में बनाया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो आपके छोटे से बॉन्ड होते हैं ना, ये भी आपके कार्बन होते हैं। ठीक है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, तो टोटल हो गए आपके 8 कार्बन्स। ठीक है, तो रूट वर्ड हो गया आपका ऑक्ट।
उसके बाद नंबरिंग की बात करें तो इधर से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो मुझे पहला अनसेचुरेशन मिलेगा फोर्थ पोजीशन पे। इधर से नंबरिंग करता हूँ तो मुझे पहला अनसेचुरेशन मिलेगा फर्स्ट नंबर पे। तो मैं ऑब्वियसली बात है कि इधर से नंबरिंग करूँगा। ठीक है, तो बताएं इन कितने पे है, 1 पे, और आइन कितने पे है, 4 पे। ठीक है, तो 1 पे इन, 4 पे आइन। क्लियर। नेक्स्ट देखें, इसको देखिए अगेन, इसको पहले सिंपली लिख लें। ये इस तरीके से है आपका। ठीक है, थोड़ा आसान लगता है इसमें, इसको इस फॉर्म में लिख लिया करें हमेशा, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि क्या बात है। अब देखिए इसमें नंबरिंग करते हैं क्योंकि मेन चेन तो यही है। अब अगर इधर से मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे बताओ सेट क्या क्या मिलेंगे हमें। अनसेचुरेशन के 1, उसके बाद 3, उसके बाद 6। ठीक है, और अगर मैं नीचे से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो मुझे बताओ सेट क्या मिलेंगे। फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद 6। ठीक है, तो बताओ लोवेस्ट सेट किसका आ रहा है, इस वाले का। तो हम ये वाली नंबरिंग प्रेफर करेंगे, ऊपर वाली। ये नीचे वाली को हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगेन लड़ाई हुई दोनों के बीच। ठीक है, तो हमें तो इधर से शुरू करना था 1। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि अनसेचुरेशन के सेट को लोवेस्ट नंबर देना होता है। अगर ये आपके सिंगल बॉन्ड होता ना, तो हम इसको देते प्रायोरिटी। लेकिन यहाँ अनसेचुरेशन दूसरे भी प्रेजेंट है, तो उनके लिए भी लोवेस्ट देखना होगा हमें। ठीक है, वो ओनली कब था हमारा, जब सिर्फ ये दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इसलिए एग्जाम्पल इंक्लूड किया है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग आपके हो गई है, तो नाम लिखना है। तो प्रीफिक्सेस तो कुछ आएंगे नहीं क्योंकि ब्रांचिंग नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो सीधा सा रूट वर्ड आ जाएगा आपका हेप्ट। ओके, और इन कहाँ कहाँ है देखिए, 3 और 6 पे। तो 3 6 पे क्या है, इसमें 2 इन है, तो क्या लगेगा बताओ, डाई इन। ठीक, और 1 पे क्या है, आइन है। 1 पे क्या है, आइन है। तो इस तरीके से 2 डबल बॉन्ड आ गए इसलिए डाई इन यूज़ किया, 3 आ जाते तो ट्राई इन यूज़ करते। ठीक है ना। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड भी 2 3 आ जाते तो डाई ट्राई इन उस आइन यूज़ करते उसके लिए। बस सिंपल से हैं, बस जो रूल्स बताए गए हैं उन्हें फॉलो करिए। बहुत आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, एक बार खुद से भी करके देखिएगा, आने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही नाम हो गया इसका, हेप्टा 3 6 डाइन 1 ऑन आइन। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एल्कीन का आईयूपीएसी नेमिंग। ओके, अच्छे से करिएगा इसे, खुद से भी करके देखिए, फिर भी ना आए तो पूछिए। ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्लियर। थैंक यू।